तो जनजाति विकास संबंधी संस्थाओं के बारे में आज हमको चर्चा करना है और देखना है कि जनजाति विकास से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं, है ना। और ये जनजाति विकास संबंधित जो संस्थाएं हैं, है ना, इनका कार्य जनजातियों की समस्याओं का निवारण और उनके उत्थान के लिए प्रयास करना है, सीधी सी बात है ना। अब देखो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, है ना, ये देखते जाना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय अभिकरण। केंद्रीय अभिकरण, केंद्रीय अभिकरणों की जो संख्या है ना, वो कितनी है आपकी? 6। ठीक, कितनी है? 6। केंद्रीय अभिकरण की संख्या कितनी है? 6 है। वहीं पर आपका केंद्रीय प्राधिकरण की संख्या, इनकी संख्या है 3। ठीक, केंद्रीय अभिकरण कितने हैं आपके? 6। पूछा जाएगा आपसे केंद्रीय अभिकरण कितने हैं, तो 6 हैं। केंद्रीय प्राधिकरण की संख्या कितनी है? तो 3 है। इसके अलावा अब देखो ये सेंट्रल का हो गया। राजकीय अभिकरण, ठीक है, क्या? राजकीय अभिकरण। ठीक है, राजकीय जो अभिकरण है इनकी संख्या 2 है। कितनी है? 2। ठीक, और इसके अलावा सबसे लास्ट में प्रकोष्ठ। ठीक है, क्या? प्रकोष्ठ। अब प्रकोष्ठ की जो संख्या है वो है आपकी 9। कितनी है? 9। ठीक है, तो ये जनजाति विकास संबंधी संस्थाएं हैं, है ना। क्या? जनजाति विकास संबंधी संस्थाएं हैं, इनका कार्य क्या है? जनजातियों के विकास के लिए कार्य करना, है ना। ठीक है, उनके उत्थान के लिए कार्य करना, सीधी बात। अब एक एक करके अब हम देखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन केंद्रीय अभिकरणों जो दिख रहे हैं आपके, है ना, केंद्रीय अभिकरण, उनके बारे में देखेंगे, है ना। ठीक है, और यह जो केंद्रीय अभिकरण है ये किसके लिए बनाए गए हैं? आपके विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए, पीवीटीजीएस के लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, है ना। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, और इसी में ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर क्या चीजें हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले इन अभिकरणों को समझने के लिए आपको जानना होगा कि भाई एक्चुअल में, है ना, हमारे पास कितने विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, है ना। ठीक, इसके कितनी विशेष पिछड़ी पीवीटीजीस कितनी है ना। ये अगर आप नहीं, आपको पता नहीं है तो आप नहीं इसको फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले कौन है? कोरवा, है ना। क्या? कोरवा, है ना। कोरवा में भी कौन? पहाड़ी कोरवा। दूसरा कौन है? बैगा। कौन है? बैगा। ठीक, फिर कौन है? बिरहोर। ठीक, फिर कौन है? अबू जमाड़िया। और कौन सा है फिर? लास्ट है कमार। कितने हो गए? 5 पीवीटीजीज हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? 5। और इन्हीं के लिए क्या किया गया है? केंद्रीय अभिकरणों को बनाया गया है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अब देखो कितनी है संख्या? 6, है ना। देखो कोरवा जो जनजाति है वो आपको कहाँ मिलेगी? मुख्यतः आपको इसका विस्तार, है ना, कहाँ मिलेगा? कोरबा में मिलेगा, है ना, सरगुजा में मिलेगा और आपके जसपुर क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक, क्लियर। ठीक, तो कोरवा विकास
के लिए, है ना, क्या बनाया गया है, अधिकरण बनाया गया है ना। ठीक है, अब देखो सबका नाम एक सिरे से कैसा होगा, आप लिखेंगे क्या, विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना, क्या, विशेष पिछड़ी जनजाति। अब यहां पर जो जनजाति हम, या विशेष पिछड़ी जो भी जनजाति उसका नाम लिखेंगे, विकास, क्या, विकास अधिकरण, क्या, अभिकरण। ठीक है, ये ऐसा लिखते जाएंगे, और उसके बाद जहां है वहां। तो भैया सबसे पहले हम देखते हैं कोरवा। कोरवा का जो है ना, वो है अंबिकापुर में। किसका, कोरवा का, ठीक, किसका, कोरवा का। कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास, क्या, अभिकरण, ठीक है, क्या, विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा विकास अभिकरण, कहा जी, अंबिकापुर। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद फिर दूसरा जो विकास अधिकरण है, सिंगल सिंगल का मैं बताते जा रहा हूं पहले, है ना, वो है अबुझमड़िया। अबुझमड़िया जो है वो आपको किस क्षेत्र में निवासरत दिखती है, नारायणपुर में दिखती है ना। ये आपका कांकेर होगा, ये नारायणपुर होगा। तो नारायणपुर, नारायणपुर। तो विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया विकास अभिकरण कहाँ है जी, नारायणपुर में। कहाँ है, नारायणपुर में। ठीक, क्लियर हो गया, समझते जाना, इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना, कोरवा विकास अभिकरण, आप इसको सिर्फ देखोगे तो समझ में आएगा, याद रहेगा। कोरवा अंबिकापुर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अबुझमड़िया नारायणपुर, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखो कमार, ठीक, कौन, कमार, सिंगल सिंगल का बता रहा हूं ना। कमार जो है उसका लिए विकास अधिकरण है कहां, गरियाबंद में। कहां, गरियाबंद, कहां है, गरियाबंद। तो कमार विकास अधिकरण कहां है, गरियाबंद में। ठीक है, अब देखो सिंगल सिंगल तीन मिल गए, कोरवा का मिल गया अपना, अबुझमड़िया मिल गया, कमार मिल गया। ठीक है, और चौथा है आपका बैगा। कौन सा है, बैगा। बैगा कहाँ निवास करते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र। और मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र में ये है आपका कंवरधा, है ना, चिल्फी घाटी यही स्थित है। ठीक है, तो बैगा विकास अधिकरण कहाँ है आपका, कंवरधा में है जी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आते जा रहा है। सबसे ऊपर अंबिकापुर में है कोरबा, ठीक है, फिर उसके बाद अबुझमड़िया नारायणपुर में, ठीक है, बैगा कहाँ है, कंवरधा में, कमार कहाँ है, गरियाबंद में। अब आता है बिरहोर, ठीक है, ठीक है। तो देखो बिरहोर का जो है ना, ठीक, हमने कितना फाइंड कर लिया, 1 2 3 4, है ना, 4 हो गए, और कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब देखो जो बिरहोर है ना उसका सिंगल नहीं है, क्या नहीं है, सिंगल नहीं है। बिरहोर जो है वो किसके साथ है, कोरवा प्लस बिरहोर, क्या, कोरवा प्लस बिरहोर। ठीक है, क्लियर, कोरवा प्लस बिरहोर कहां है जी, ये जसपुर में। कहां है, जसपुर में। ठीक है, हो गया। अब उसके साथ देखो कोरवा का किसके साथ वो बन गया, मेल बन गया बिरहोर के साथ। अब बैगा दिख रहा है, बैगा का भी बिरहोर के साथ बनेगा, है ना। और बिलासपुर जो है ना, कहा, बिलासपुर। ठीक है, तो इस बिलासपुर में आपको, है ना, इस बिलासपुर में आपको मिलेगा, ठीक है, कौन सा, बैगा प्लस
बिरहोर केंद्रीय विकास अधिकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक, क्लियर? चलो एक बार लिख के देखते जाते हैं। सबसे पहले मिलेगा कोरबा, उत्तर से दक्षिण चलेंगे, है ना। कोरबा, कोरबा कहाँ मिलेगा? अंबिकापुर में है। कहाँ बनाया गया है? अंबिकापुर में। केंद्रीय विकास अभिकरण, है ना, अंबिकापुर में। उसके बाद कौन है आपका? बैगा। बैगा मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र में है। कहाँ मिलेगा? कंवर्धा में। कहाँ? कंवर्धा में, है ना। ठीक है, याद रखना कंवर्धा शहर है और कबीर धाम क्या है? जिला है ना। इस चीज को याद रखना, ठीक है क्या? ठीक, जिला है ना, तो कबीर धाम भी लिखेगा तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना पहले। ठीक हो गया। फिर तीसरा है ना, कौन सा है? बिरहोर। कौन सा है? बिरहोर। ठीक है, अब देखो, कोरवा प्लस बिरहोर, ठीक है क्या? कोरवा प्लस बिरहोर और बैगा प्लस बिरहोर, ये दो बन जाएंगे। तो कोरवा प्लस बिरहोर जो है ये आपका कहाँ है जी? जसपुर में है ना। कहाँ रहेगा? जसपुर में। क्यों? क्योंकि कोरवा का पास कौन सा पड़ रहा है? अंबिकापुर से जसपुर पड़ रहा है ना। ठीक है, और बैगा और बिरहोर, बैगा और बिरहोर के बीच में कौन सा मुख्य शहर पड़ रहा है? बिलासपुर। ठीक है, क्लियर? तो ये बिलासपुर में है ना। ठीक हो गया। चौथा है आपका कमार। कमार पूर्वी क्षेत्र गरियाबंद में है। ठीक है, और फिर है आपका अंतिम पीवीटी जी अबुझमाड़िया। कौन सा? अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया कहाँ है? नारायणपुर। अबुझमाड़ क्षेत्र में होगा भैया, है ना। कहाँ है? नारायणपुर में है अबुझमाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो केंद्रीय अभिकरण कहे, क्या बोले? केंद्रीय अगर अभिकरण कहे आपको तो आपको भूलना नहीं है कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी है? 5, है ना। 4 का सेपरेट सेपरेट है ना। बिरहोर जो है वो अकेले नहीं है, बिरहोर कोरवा के साथ और बिरहोर बैगा के साथ क्या है? ज्वाइंटली, है ना। कमसा, जसपुर और कहा? बिलासपुर में इसका केंद्रीय विकास अभिकरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक, कबीर धाम ही कर लेना, चलो। ठीक हो गया, भूलना नहीं है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका? केंद्रीय विकास अभिकरण। ठीक, हो गया जी। चलिए अब अपन इसको मिटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? आपका केंद्रीय प्राधिकरणों की ओर, है ना। ठीक, एकदम माइंड माइंड में बैठा लो इसको, है ना। अंबिकापुर से चले जसपुर, है ना। जसपुर से चले कहाँ? बिलासपुर। बिलासपुर से कवर्धा, कवर्धा से गरियाबंद, गरियाबंद से नारायणपुर। ठीक, चले अब हम बात करेंगे किसकी? आपकी केंद्रीय प्राधिकरणों की। ठीक है, तो केंद्रीय प्राधिकरण कितने हैं आपके? 3। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो देखो, केंद्रीय प्राधिकरण जो है वो 3 है आपके। ठीक, और यह छत्तीसगढ़ के 3 क्षेत्रों को कवर करता है। उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़। ठीक, है ना ये। ठीक, अब देखो इसको अच्छे से समझते जाना। ठीक, 3 क्षेत्र हैं, है ना। 3 क्षेत्र,
सबसे पहले है सरगुजा क्षेत्र के लिए, है ना, सरगुजा, पूरे सरगुजा क्षेत्र के लिए कौन सा है, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कौन सा, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक। मध्य क्षेत्र के लिए बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, इनको मिला के कौन सा है, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ये आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र, है ना, आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, और तीसरा है आपका बस्तर क्षेत्र, क्या, बस्तर क्षेत्र, क्या, विकास, आदिवासी विकास प्राधिकरण, ठीक है, ठीक, हो गया। अब देखो, ये 3 क्षेत्र हैं और तुमको पूछ सकता है कि भैया कौन सा जिला किस विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखना, सरगुजा संभाग के क्षेत्र सरगुजा विकास क्षेत्र प्राधिकरण में आएंगे, मध्य क्षेत्र में बिलासपुर संभाग, दुर्ग और रायपुर संभाग, ठीक है, जबकि बस्तर वाले में आपका बस्तर संभाग के जिले आएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो, इनके ना, है ना, तुमको पूछेगा, ठीक है, इसका गठन कब हुआ है, इसका, इन विकास प्राधिकरणों का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले, है ना, क्या, सबसे पहले सरगुजा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र, है ना, कौन, सरगुजा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था मई 2004 में, सबसे पहले, कब, मई 2004 में, समझ में आ रहा बात। तो मई 2004 में इनको पहली बार गठित किया गया था, सरगुजा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र। लेकिन फिर बात आई भाई कि मध्य क्षेत्र में भी तो क्या रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, तो उनके लिए भी क्या किया जाए, विकास प्राधिकरण किया जाए। तो इन तीनों का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, समझ में आ रहा बात। तो इन तीनों का क्या किया गया, पुनर्गठन। अब पुनर्गठन कब किया गया, ठीक, पुनर्गठन, है ना। तो पुनर्गठन या नवीन गठन, जैसा भी कह लो आप, ये किया गया 27 फरवरी, क्या, 27 फरवरी 2000 आपका 19 को, ठीक है, कब, 2019 को, ठीक है, क्लियर, हो गया। अब देखो, मुख्यालय पूछेगा, तो मुख्यालय इसका कौन होगा जी, अंबिकापुर होगा, ठीक, है ना, है ना। मध्य क्षेत्र का कहां होगा, सिंपली सी बात है, कहां, रायपुर में, और इसका कहां होगा, जगदलपुर में, ठीक है, मुख्यालय, क्लियर हुआ, ठीक। फिर तुमको पूछेगा कि बताइए, है ना, जो आदिवासी विकास प्राधिकरण होते हैं, इनका सचिव कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है ना, सचिव कौन होता है, तो इसका सचिव होता है संभाग आयुक्त, कौन होता है, संभाग आयुक्त होता है, ठीक है। मध्य क्षेत्र के संबंध में रायपुर क्या है आपका, रायपुर संभाग आयुक्त होंगे, वही इसके क्या होंगे, आपके सचिव होंगे, ठीक, सेक्रेटरी होंगे। अच्छा, अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष, ये सरकारों के द्वारा अलग अलग समय पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, अलग अलग, है ना।
किसको? अध्यक्षों को। ठीक है ना। तो अध्यक्ष अभी तो फिलहाल आपको नहीं पूछेगा, ये ध्यान लो, ध्यान रख लो, है ना। क्या नहीं पूछेगा? क्योंकि पिछली सरकार में ये हुआ था, है ना, लेकिन अभी तक नई सरकार में ये गठित नहीं हुआ है ना। ठीक है। ठीक। पिछली सरकार में जैसे खेलसाय सिंह क्या थे? सरगुजा क्षेत्र के थे। मध्य क्षेत्र के थे लालजी सिंह राठिया। लखेश्वर बघेल बस्तर के लिए थे। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसका गठन नहीं किया गया है। ठीक है। और संभवतः अभी मेरे ख्याल से, है ना, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन अभी जो तीनों विकास प्राधिकरण है ना, तीनों, है ना, चाहे वो सरगुजा क्षेत्र हो, मध्य क्षेत्र हो, बस्तर क्षेत्र हो, इसका अध्यक्ष जो है ना, वो कौन है? सीएम है। कौन है? मुख्यमंत्री है। ठीक। हो गया। क्योंकि अध्यक्षता जब अगर पिछला नवंबर में बैठक हुई थी इसकी, और इसकी अध्यक्षता सीएम ने की थी, है ना। ठीक है। ठीक। वही 100% श्योर, है ना, हूं मैं इस चीज के लिए। अब पहले बीजेपी के कार्यकाल में भी इस जब गठन होता था, है ना, हुआ था, तो सीएम ही इसके क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। लेकिन जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई यहाँ पर, तो उसके बाद उन्होंने अलग अलग लोगों को नियुक्त करना चालू किया, है ना, पारितोषिक पद के रूप में। लेकिन अब अध्यक्ष जो है ये कौन होता है? सीएम होगा वर्तमान में। ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपको कि बताइए केंद्रीय जो प्राधिकरण है ना, उनके अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे कौन है जी? मुख्यमंत्री, सीएम। ठीक है। क्लियर। चलिए इसके बाद अब आगे चलते हैं, है ना। और अब हम चलेंगे राजकीय अभिकरण की ओर। ठीक है। तो राजकीय अभिकरण जो है वो दो हैं। ठीक है। और राजकीय अभिकरण ये भी पीवीटीजीएस के लिए है ना। किसके लिए है? पीवीटीजीएस के लिए, है ना, एंड पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, है ना। लेकिन ये जो है ना, ये राज्य के जो पीवीटीजी है ना, तो राज्य सरकार के द्वारा दो जनजातियों को क्या घोषित किया गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में, है ना। और वो कौन कौन से हैं? पहला है पंडोप और दूसरा है भुंजिया। ठीक है। अब याद रखना, हमने देखा था कि जसपुर जो है ना, कहा? जसपुर। ठीक। जसपुर जो है कोरबा प्लस बिरहोर का क्या था? विकास अभिकरण था, है ना। लेकिन आपका पंडोप के लिए, है ना, क्या? पंडोप के लिए भी, है ना, जो विकास अभिकरण है, राजकीय विकास अभिकरण है, वो कौन है? जसपुर है। और कमार का हमने देखा था, है ना, कमार कहा? गरियाबंद। तो गरियाबंद में, है ना, क्या? गरियाबंद में आपका है भुंजिया विकास अधिकरण। कौन सा? भुंजिया विकास अभिकरण। ठीक है। क्लियर है। क्लियर। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा तुमको मैं बता दूं, एक और विकास अभिकरण का गठन हुआ था एक समय 1978-79 में, है ना। कौन सा?
98 78 79 1978 79 1978 89 में होता क्या था, उस समय तक अबूझमाड़िया जनजाति है वो जो है ना, क्या थी, बहुत पिछड़ी थी, है ना, उनका बाह्य, है ना, लोगों से संपर्क नहीं था, है ना। है ना, बेरियर एल्विन गया वहां पर, लोगों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश किया, है ना, धीरे धीरे अबूझमाड़िया जो है ये बाह्य संपर्क में आना चालू हुए, और इनके विकास के लिए, है ना, है ना, 1978 में अबूझमाड़ विकास क्या अभिकरण गठित किया गया था। क्या? अबूझमाड़ विकास अभिकरण, कब? 1978 89 में। ठीक है, क्लियर? तो इसको याद रखना है ना, कब? अबूझमाड़ विकास अभिकरण। ठीक है, लेकिन वर्तमान में केवल इतने हैं ना, ये अब नहीं है ना, पहले गठित किया गया था उस समय। क्लियर? ठीक, चलो, एकदम याद होना चाहिए, हर चीज माइंड में छपा होना चाहिए, है ना। मैप के थ्रू देख रहे हैं। अब देखो, अब आते हैं प्रकोष्ठ। ठीक है, क्या? प्रकोष्ठ। ठीक है, चलिए, अब ये प्रकोष्ठ जो है इनकी संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। ठीक है, क्या? 9। ठीक, अब प्रकोष्ठ कहां कहां है देखते जाते हैं, है ना। ठीक है, ये भी किसके लिए बनाया गया है? विशेष पिछड़ी जनजातियों के, है ना। अब देखो, एक एक करके देखते जाते हैं, है ना। सबसे उत्तरी छत्तीसगढ़ से दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर चलेंगे, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जगह मार्किंग करते जाना। सबसे ऊपर है बलरामपुर। कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है, सबसे पहले बलरामपुर। बलरामपुर के बाद यहां पर बैकुंठपुर। अच्छा, बैकुंठपुर। ठीक, बैकुंठपुर के बाद है कोरबा। क्या है? कोरबा। ठीक, कोरबा के बाद है धर्मजयगढ़। ठीक, धर्मजयगढ़ के बाद है मुंगेली। ठीक है, सरगुजा संभाग में बलरामपुर और बैकुंठपुर, दो सरगुजा संभाग में। बिलासपुर में मुंगेली, कोरबा, धर्मजयगढ़, है ना। यहाँ पर कितने हैं? दो हैं, है ना। यहाँ पर कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन सा? कोरबा, धर्मजयगढ़ और मुंगेली। अब आते हैं कौन से संभाग पर? दुर्ग। दुर्ग में है राजनांदगांव। ठीक, राजनांदगांव। और फिर है आपका महासमुंद। कौन सा? महासमुंद और धमतरी। कौन सा? धमतरी। ठीक, और धमतरी में भी क्या आपका यहाँ पर लिखेंगे, स्पेशली धमतरी में नगरी, है ना, सिहावा नगरी जो है ना, नगरी सिहावा, है ना। ठीक, ये हो गया। और उसके आज बस्तर में है भानु प्रतापपुर, कांकेर जिला में। हाँ, कांकेर जिला में भानु प्रतापपुर। ठीक है, क्लियर? तो ये ना हुए, दो, तीन, दो, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, चलिए। आप देखो, मैंने बोला था कि भाई ये भी किसके लिए है? विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए, है ना। किसके लिए है? विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं ना, कमार के लिए है ना। क्या? प्रकोष्ठ बनाया गया है कमार जनजाति के लिए। ठीक, किसके लिए? कमार के लिए। इसके अलावा किसके लिए है? कोरवा के लिए। अच्छा, चलो ऊपर से नीचे चलते हैं तो ठीक रहेगा। सबसे पहले कोरवा। क्या? कोरवा। कौन सा है?
कोरवा, ठीक है ना, कोरवा। फिर दूसरा कौन सी जनजाति है भाई? बैगा मिलेगा तुमको, है ना। फिर मिलेगा बिरहोर मिलेगा, वही पीवीटी जिसको फिर से लिखना है ना, बिरहोर मिलेगा, ठीक। बिरहोर के बाद ठीक है, आपको चौथा जो देखना है वो है कमार। कौन सा? कमार, ठीक। अब इसी चार से अबुझ माड़िया के लिए नहीं है ना प्रकोष्ठ, ठीक है, अबुझ माड़िया के लिए नहीं है ना, एक छूट रहा है। तो इन चारों से ही अपने को कितने 9 प्रकोष्ठ बनाने, कितने प्रकोष्ठ बनाने हैं? 9, ठीक। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कोरवा। अब कोरवा में भी यहां पर याद रखना पहाड़ी कोरवा है ये, है ना। कौन? पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा के जो विकास आपको प्राधिकरण दिखेगा वो कहां दिखेगा? सोचो कहां मिलेगा? ये देखो, ये बलरामपुर और कोरबा में, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण प्रकोष्ठ बलरामपुर, ठीक है। और पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर, है ना, क्या प्लस बिरहोर कहां है? कोरबा में, ठीक है। सिंगल कहां है? बलरामपुर में, ठीक है। बिरहोर के साथ कहां है? कोरबा में। धर्मजयगढ़, ठीक है, धर्मजयगढ़ में जो है ये किसका है? आपका प्रकोष्ठ बिरहोर का है, इसका है बिरहोर का है ना, ठीक है। इसमें आप उन स्थानों को नहीं देखेंगे जो पहले से कहा है केंद्रीय अभिकरण में, ठीक है, ठीक है। तो कोरबा कहां? बलरामपुर और कोरबा, कोरबा में बिरहोर के साथ अटैच्ड है ना, ठीक है। फिर आता है बैगा, ठीक है, क्या? बैगा विकास प्रकोष्ठ। अब बैगा विकास प्रकोष्ठ भैया कहां मिलेगा? सब मैकर पर्वतश्रेणी क्षेत्र में, है ना। तो बैगा का कहां मिलेगा? ये बैकुंठपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, ठीक है। बैकुंठपुर, मुंगेली और राजनांदगांव, ठीक है। हो गया क्लियर, है ना? हो गया कितना? 3 2 5 और 1 6, है ना, ठीक। अब बचा 3, 3 कितना है? महासमुंद, नगरी, भानु प्रतापपुर। ये किसके लिए है? कमार के लिए। किसके लिए है? कमार के लिए, ठीक। किसके लिए है? कमार के लिए, ठीक है। केवल कोरबा में बिरहोर के साथ अटैचमेंट है बस, उसका सब सिंगल सिंगल है, ठीक है। समझ में आ रहा बात? तो आप अगर इसको देखने जाएं तो पहाड़ी कोरबा का कहां है जी? तो बलरामपुर। कहां है? बलरामपुर, ठीक है। और बिरहोर का कहां है? धर्मजयगढ़ में। कहां है? धर्मजयगढ़ में। इन दोनों का संयुक्त रूप से, है ना, किसका? पहाड़ी कोरबा और बिरहोर का संयुक्त रूप से कहां है? कोरबा में है ना, ठीक है। कमार विकास प्रकोष्ठ कहां है आपका? 3 जगह है, ठीक है। कितने जगह है? 3 जगह। कौन कौन सा? महासमुंद, ठीक, नगरी सिहावा और भानु प्रतापपुर, ठीक, क्लियर। और बैगा का भी 3 जगह है ना, है कि नहीं है? बैगा का कहां है? तो बैगा का जो है वो कौन कौन सा है आपका? सबसे पहले बैकुंठपुर, फिर मुंगेली और राजनांदगांव, ठीक है, क्लियर। मैंने बोला ना कि सबसे पहले ऐसे ही प्रकोष्ठ को आप संभाग वाइज याद कीजिएगा। बलरामपुर, बैकुंठपुर,
धर्मजयगढ़, कोरबा, मुंगेली, ठीक, राजनांदगांव, महासमुंद, नगरी और भानुप्रतापपुर। केवल कोरबा में बिरहोर के साथ अटैचमेंट है कोरबा का, उसका सबका इंडिविजुअल है। मुंगेली, बैकुंठपुर और राजनांदगांव बैगा, महासमुंद, नगरी, भानुप्रतापपुर कमार, धर्मजयगढ़, बिरहोर, बलरामपुर, कोरबा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो 3 इसके बन गए, 3 बैगा के बन गए, 6 है ना, और किसके, पहाड़ी कोरबा बिरहोर के सिंगल सिंगल, और उनका अटैच्ड एक कोरबा में, है ना, इस तरह से 9। ठीक है, तो विकास प्रकोष्ठ कितने हो गए आपके, कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, भूलना नहीं है ना। केंद्रीय अभिकरण कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं जी? देखो सबसे पहले ऊपर से अंबिकापुर में कौन होगा, कोरबा, पहाड़ी कोरबा का होगा ना। ठीक, उसके बगल में है जसपुर, है ना, ठीक है, क्लियर। और उसके नीचे जसपुर में किसका है, बिरहोर का, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर का। ठीक है, बिरहोर वहां सिंगल नहीं है ना, बिरहोर का वहां अटैच्ड है। ठीक, और बैगा का कहाँ है, कंवरधा में, कहाँ है, कंवरधा में। ठीक है, और बैगा प्लस बिरहोर का कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक है, ये सरगुजा और बस्तर बिलासपुर संभाग निपटा लिए अपन। ठीक है, उस अब 3 हो गया, है ना, कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। अब और कितना बचा, 3 बचा, है ना। और कौन कौन सी जनजाति बची है हमारी, कमार बची है, अबुझ मड़िया बची है ना, और एक और कौन बचा है, हाँ हाँ, कोरवा प्लस बिरहोर। कोरवा प्लस बिरहोर कहाँ है, बिलासपुर में है। कोरवा प्लस बिरहोर जसपुर में, वो तो कर लिए ना फाइन, है ना। देखो, पहला अंबिकापुर, ठीक, दूसरा जसपुर, ठीक, हो गया 2 ठो किस संभाग का, सरगुजा का। ठीक है, यहां है बिलासपुर, ठीक है, हो गया। ये किसका है, बैगा प्लस बिरहोर। ठीक, दुर्ग संभाग में कितना है, 1 है, कहाँ है, कंवर्धा में, बैगा, 4 हो गया। ठीक है ना। कमार का कहाँ है, रायपुर संभाग में, है ना। ये सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, और ये आपका आएगा रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में भी एक है, कौन सा है, कमार का। और कमार का कहाँ है, गरियाबंद में। ठीक, ठीक है, तो कितने हो गए जी, 5 हो गए। 1 ठो बचा अबुझ मड़िया, वो बस्तर संभाग में आ जाएगा, नारायणपुर में। ठीक है, तो संभाग वाइज याद करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, वैसे ही संभाग वाइज केंद्रीय प्राधिकरण देखें तो बिलासपुर संभाग, है ना, कौन सा, बिलासपुर संभाग आपका, ठीक है, और रायपुर संभाग, इसको मध्य क्षेत्र प्राधिकरण। अब ऊपर कौन है, सरगुजा, और नीचे बस्तर। ठीक, राजकीय अभिकरण देखें तो भैया हमने देखा था जसपुर, सरगुजा संभाग में एक, कौन सा, जसपुर, और जसपुर में कौन सा है, पंडोप। वैसे ही रायपुर संभाग में कौन है, 1 ठो, और वो कौन सा है, गरियाबंद। यहाँ किसका है, भुंजिया का। ठीक, प्रकोष्ठ देख रहे थे तो देखो, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। सरगुजा संभाग में हमने बोला कि भाई 2 स्थान, कौन कौन सा, बलरामपुर और बैकुंठपुर। ठीक है ना। बिलासपुर संभाग में कौन सा, 3, है ना, धर्मजयगढ़, कोरबा, मुंगेली। ठीक, हो गया। दुर्ग संभाग में आपका कौन सा है, केवल 1, राजनांदगांव। ठीक, हो गया, 3 2 5 1 6। रायपुर संभाग में आपका कौन सा आता है, 2, एक है महासमुंद, है ना, ठीक है ना, महासमुंद, और दूसरा नगरी, है ना। और बस्तर संभाग में 1, 9 हो गए जी।
अब दिमाग लगा लेना, ऊपर वाला किसका होगा? कोरबा, है ना, बलरामपुर, है ना, कोरबा, जसपुर बिरहोर, ठीक है क्या? जसपुर बिरहोर, इन दोनों का मैच कोरबा, ठीक। बैकुंठपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, बैगा, ठीक हो गया, ठीक। बस्तर में एक ठो भानु प्रतापपुर है, ये नगरी सिहावा है, ये गरियाबंद है, ये तीनों किसका है? कमार का है। हो गया, ठीक। तो ये 9 हो गया जी, 3 3 6 3 9, ठीक। तो ऐसे माइंड मैप बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, अच्छा, ये तो हो गए संस्थाएं। इसमें कुछ और संस्थाएं हैं जिनकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, और ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको तो भूलना ही नहीं है ना। प्रकोष्ठ 9 राजकीय अभिकरण, केंद्रीय अभिकरण, पीवीटीजी के लिए याद रखिएगा। केंद्रीय प्राधिकरण क्षेत्र से संबंधित है, इसको याद रखना, ठीक है। प्रकोष्ठ में अबुझमड़िए को छोड़कर 4 पीवीटीजी के लिए, है ना, क्या बनाया गया है? प्रकोष्ठ बनाया गया है, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में, है ना, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उनके पास शोध के लिए क्या बनाया गया? अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है ना, और कहाँ है? रायपुर में, है ना। तो आदिम जाति, क्या? आदिम जाति, है ना, क्या? अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। आदिम जाति अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। ये कहाँ है आपका? रायपुर में है, याद रखना, कहाँ है? रायपुर। अब इसको पूछेगा कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, है ना, ठीक। कब हुई थी? 2014 में, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को समझने के लिए, ठीक है। अब क्या ये स्वयं लागू किए थे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें कहा था, है ना, ठीक है। 15 नंबर का है ना, ये 15वें नंबर का, कौन सा नंबर का है? 15 नंबर का है ये, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, है ना, क्या बोला था कि भाई आप क्या करिए? आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कीजिए, है ना, ठीक है। तो 1954 में ये पहली बार इसको स्थापित करने कहा गया था। एमपी को, वेस्ट बंगाल को, आपका बिहार को, उड़ीसा को, है ना, तो इनको स्थापित करने कहा गया था। अब छत्तीसगढ़ में जब अलग हुआ तब ये स्थापित नहीं हुआ था, है ना। तो इसकी स्थापना कब की गई? 2 सितंबर 2004 करना ना, 14 लिख दिया इसको मैं, 2004 में, है ना। 2 साल बाद जब छत्तीसगढ़ बना, उसके 4 साल बाद 1 नवंबर सन 2000 को स्थापित हो छत्तीसगढ़, उसके कितने 4 साल बाद, है ना। तो 2 सितंबर 2004, ये डेट भूलना नहीं, है ना। किसको स्थापित किया गया? आदिम जाति अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, है ना। चलिए, कहाँ है जी? रायपुर में, है ना। कार्य क्या होगा? ये भी सलाह देगा सरकार को कि भाई आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति की समस्या क्या है, उनका अध्ययन करना कि उनको, उनके जीवन शैली क्या है ना, उनसे संबंधित सलाह देना। इसके अलावा निराकरण, है ना, के लिए क्या किया जाए, ये सब सलाह देना किसका काम है? इस संस्था का काम है, ठीक है। राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन करता है ना ये, कौन? आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना, अभी तक इस संस्थान के द्वारा, है ना, 2 तरह के अध्ययन किए गए, है ना। क्या? एंथ्रोपोलॉजिकल, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव शास्त्रीय अध्ययन। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, है ना, ठीक है। तो एंथ्रो का ही मतलब होता है मानव शास्त्र। क्या होता है? मानव, है ना। एंथ्रोप माने मानव, और लॉजिकल, लॉजिया शब्द से बना है ना। तो मानव शास्त्र, अध्ययन माने, लॉजिकल माने अध्ययन, है ना।
ठीक है। एंथ्रो माने मानव, और एंथ्रोप माने मानव शास्त्र, और लॉजिकल माने अध्ययन, है ना। तो मानव शास्त्र अध्ययन अभी तक इस संस्था के द्वारा किया गया है 4 जनजाति का। कौन कौन सी है? तो कमार है आपका, ठीक है, बैगा है, ठीक है, क्या, कमार है, बैगा है ना, और पंडोप है, और भुंजिया है। ठीक है, इन 4 जनजातियों का क्या किया इसने? मानव शास्त्रीय अध्ययन किया है, एंथ्रोपोलॉजिकल, है ना। ठीक है, ठीक। फिर है मोनोग्राफिक अध्ययन, मोनोग्राफिक, ठीक है, मोनोग्राफिक अध्ययन। मोनोग्राफिक अध्ययन जिसने किया है भुंजिया के लाल बंगला का। भुंजिया जनजाति में, है ना, लाल बंगला किसको कहते हैं? हम्म, रंधनी खोली, है ना, छत्तीसगढ़ी में जहाँ किचन, है ना, छत्तीस क्या, भुंजिया जनजाति का जो किचन होता है ना, जहाँ खाना बनाया जाता है, उसे कहते हैं लाल बंगला। क्या कहते हैं? लाल बंगला कहते हैं। ठीक है, ये मोनोग्राफिक है ना, मोनोग्राफिक, है ना, फोटो वोटो खींच के बढ़िया, है ना, ये इसका मोनोग्राफिक अध्ययन किया गया है। ठीक है, हो गया। और इसी संस्थान का दायित्व तो होता है क्या करना? नृत्य महोत्सव कराना, है ना, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव, है ना, कब कब हुआ था? 2019 में हुआ था, 2021 में हुआ था, 2022 में हुआ था। ठीक है, आदिवासी नृत्य महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, है ना, स्केड्यूल ट्राइब, है ना, स्केड्यूल ट्राइब, ट्राइब, इंटरनेशनल ट्राइब डांस फेस्टिवल, ठीक है, इंटरनेशनल ट्राइब फेस्टिवल, है ना, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, है ना। ये कहाँ हुआ? साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुआ था, है ना, 3 बार हो चुका है, 2019, 2021, 2022 में। ठीक है, इसके अलावा, है ना, और संस्था है, कौन? राष्ट्रीय नृजाति म्यूजियम। क्या? राष्ट्रीय नृजातीय, क्या? नृजातीय, है ना, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय नृजाति म्यूजियम जो है ना, ये है आपका जी, कहा? जगदलपुर में, है ना, जगदलपुर बस्तर में एक जगह है धर्मपुरा। क्या? धर्मपुरा, स्पेशली कहा? धर्मपुरा बस्तर में। ये क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है। ठीक है, क्या? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, ठीक है, धर्मपुरा में। ठीक है, हो गया। अच्छा, एक अभियान चलाया गया, है ना, योजना, है ना, बस ऐसे जनजातियों के लिए योजना आप अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत फेमस योजना थी जनजाति क्षेत्र के बच्चों को, है ना, आगे लाने की, है ना, ठीक है, किसमें? खासकर नृत्य में, है ना, ठीक है। तो एक योजना चलाई गई बादल करके। क्या? बादल करके, ठीक है, क्या? बादल करके, ठीक है, ऐसे बहुत सारी योजना है, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो योजना है बहुत फेमस हुई, कौन सा? बादल। ठीक है, तो बादल जो योजना है वो किससे संबंधित है पूछेगा, तो आप बताएंगे किससे संबंधित है? जनजाति संबंधित है। ठीक है, ठीक। कब चलाया गया ये? 2021 में, याद रखना, है ना,
स्थान था आसना, जगदलपुर, बस्तर। और इसका मतलब क्या है? बादल का फुल फॉर्म बस्तर एकेडमी, है ना, ऑफ डांस एंड लैंग्वेज। ठीक है, क्या? बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड लैंग्वेज, है ना, ये जगदलपुर बस्तर में स्थापित किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब देखो